खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब ने जहां हजारों खानदानों को खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इस आफत ने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और सियासी क़यादत के खोखले नारों और इनके असल चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो चंद माह पहले तक अवामी खिदमत और तब्दीली के दावे करती थी, आज सैलाबी सूरत हाल में कहीं नजर नहीं आती। अवाम के वोटों से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमा आजमाइश की इस घड़ी में मंजर से गायब हैं। ना वुज़रा मुतासरा इलाकों में नजर आते हैं और ना ही पार्टी क़यादत सैलाब ज़दगान को रिलीफ पहुंचाने के लिए कहीं दिखाई देती है। पीटीआई रहनुमा सिर्फ अपने महल्लात में बैठे बयानात दागते नजर आते हैं। अवामी नुमाइंदों की अदम मौजूदगी के बाद सैलाबी रेले में घिरे अवाम फलाही तंजीमों और पाक फौज के जवानों पर नजरें जमाए बैठे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक यूथी रहनुमाओं का ये तर्ज अमल तहरीक इंसाफ की सियासी दीवालियापन और अवामी मसाइल से बेगानगी का वाज़ेह सबूत है। जिस जमात ने बरसों खैबर पख्तूनख्वा को अपनी कारकर्दगी का किला करार दिया, आज वही सुबह अपनी क़यादत की गफलत का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। नाक़दीन के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाद जहां एक तरफ पीटीआई क़यादत बिल्कुल गायब है, वहीं दूसरी जानिब पाक फौज के जवान इस हंगामी सूरत हाल में भी मैदान में मौजूद हैं, जो बिला तफरीक न सिर्फ पुल और सड़कें खोलकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, बल्कि लैंडस्लाइडिंग को हटाकर ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बना रहे हैं। जबकि सैलाब में घिरे अवाम को महफूज मकामात तक मुंतकली में भी पेश हैं, जबकि मकामी फलाही तंजीमें भी मुतासरा खानदान को राशन और इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत ताहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही। अवाम में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि सियासी रहनुमा सिर्फ वोट लेने के वक्त तो सामने आते हैं, मगर मुश्किल की घड़ी में गायब हो जाते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा वही सूबा है जहां पीटीआई ने बार बार अवामी खिदमत के दावे करके हुकूमत हासिल की, लेकिन आज जब अवाम पानी में डूबे हैं तो हुकूमत और क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही। ये लापरवाही सियासी तौर पर पीटीआई के लिए जहर कातिल साबित होगी। तजियाकारों के मुताबिक कुदरती आफात क़यादत का असल इम्तहान होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वुज़रा और रहनुमा गायब हैं और रिलीफ का ज्यादातर काम फौज और फलाही इदारे कर रहे हैं। इसने ये तासुर मजीद गहरा कर दिया है कि पीटीआई अपनी अवामी जिम्मेदारियों को निभाने में यकसर नाकाम हो चुकी है। अवाम अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो जमात दावा करती थी कि वो सिविल इदारों को मजबूत बनाएगी, लेकिन आज वही जमात रिलीफ और रेस्क्यू की जिम्मेदारियां भी फौज के कांधों पर डालकर गायब हो गई है। नाक़दीन के बकौल ये वही रहनुमा हैं जो चंद माह पहले वोट मांगने के लिए गर्मी और धूप में जलसे कर रहे थे, मगर आज जब अवाम को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये सब मंजर से गायब हैं। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये रवैया सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि अवाम ये कभी नहीं भूलेंगे कि मुसीबत की घड़ी में इनके मुंतखब नुमाइंदों ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया था, जबकि इस मुश्किल वक्त में भी सिर्फ पाक फौज के जवान उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए मैदान में थे। तजियाकारों के मुताबिक अगर सूबाई हुकूमत और पीटीआई क़यादत ने फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के लिए अमली इक़दामात ना किए तो आने वाले इंतखाबात में ये सैलाबी आफत इनके लिए सियासी तूफान भी साबित हो सकती है। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि जो हुक्मरान सैलाब के दिनों में उनके साथ खड़े नहीं हो सके, वो आम हालात में उनके मसाइल कैसे हल करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।